देखिए, सारांश ने रीइंकार्नेशन की धारणा को डिमोलिश किया था। उस पिक्चर को क्रिटिकल अपलॉज और मॉस्को में क्रिटिक्स अवार्ड मिला, बहुत सारे अवार्ड मिले, मगर बॉक्स ऑफिस पे फिल्म कामयाब नहीं हुई। अर्थ कामयाब फिल्म थी, मगर राज जो बिल्कुल अर्थ के विपरीत है वो बॉक्स ऑफिस में बहुत ज़्यादा कामयाब होती है। कहीं पर मेरे अंदर की रियलाइजेशन हाल ही में जगह है कि जो फिल्म हमारे पुराने बिलीफ्स को रीडिस्कवर करती है या रीआर्टिकुलेट करती है, उसका एक्सेप्टेंस जो है मास में ज़्यादा होता है। आप ईश्वर में मानते हो ना हो, उसका बाजार से कोई लेना देना नहीं है, मगर अगर आप एक नास्तिक की फिल्म बनाएंगे तो उसके टेकर्स कम होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके मुल्क में ईश्वर की धारणा में बिलीव करते हैं। अगर आपको उनको एक प्रोडक्ट बेचना है, अगर आपको अगरबत्ती बनानी है, तो आपको ईश्वर के कॉन्सेप्ट को मानना पड़ेगा। तो आई फील कि समवेयर ये रियलाइजेशन है कि मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री में अगर आपको रहना है तो उसकी एक सरफेस रियलिटी अलग होनी चाहिए, 21वीं सदी का चेहरा होना चाहिए, मगर कहीं पर हमको हमारे पुराने सबमर्ज्ड वैल्यूज है उनको ही पेश करना चाहिए। साया एक साइंटिफिक क्षेत्र से कनेक्टेड व्यक्ति की डिलेमा से कनेक्टेड है कि एक डॉक्टर है जो अपनी नौजवान बीवी से जिससे बहुत बेहद प्यार करता है, उसका संबंध जब टूटता है एक हादसे के बाद में, हाउ ही डील्स विद दैट लॉस। कहीं पर उसकी वैक्यूम में उसको लगता है कि उसकी बीवी उससे कहीं पर कुछ कहने की कोशिश कर रही है। पहले उसको अजीब लगता है कि वो एक नास्तिक आदमी है, वो बिल्कुल साइंटिफिक माइंड है, वो कैसे इस वैल्यूज़ में सडनली बिलीव करना शुरू करता है। और वो कहानी जो है सीसॉ करती है बिटवीन डिबंकिंग दैट वैल्यूज़ और एक तरफ एक कंफर्म भी होती है, और क्लाइमैक्स जो है वो टिकट खरीदने के बाद ही आपको पता चलता है कि फाइनली रेजोल्यूशन क्या है। सरफेस लुक जो था एक सा था कि दोनों थ्रिलर फॉर्मेट की थी, जॉनर जो था थ्रिलर का था, और एक सरफेस पे एक सेंसुअलिटी का एक बहुत ही हेवी डोज था, मगर कंटेंट वाइज दे वर टू कंप्लीटली डिफरेंट फिल्म। इस तरह राज जो है वो बिल्कुल अपने सती सावित्री का जो कॉन्सेप्ट था और सावित्री की जो परंपरा है उसको 21st सेंचुरी में रीडिस्कवर हमने किया है कि डिस्को गोइंग वाइफ जो है वो कैसे अपनी शादी को बरकरार रखती है, जिसमें वो पूरे कॉन्सेप्ट इश्क और प्यार के कॉन्सेप्ट की धारणा को ही क्वेश्चन किया है एक महिला ने। तो ये दो अलग फिल्में, और साया बिल्कुल अलग है इससे। साया उन प्रश्नों से जूझती है जो मनुष्य ने अपने आप से फ्रॉम द डॉन ऑफ टाइम पूछे हैं कि क्या मृत्यु के बाद कुछ बचता है, क्या हमारे अपने जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, क्या वो मर जाने के बाद हमसे कोई संपर्क जोड़े रखते हैं, या उनका प्रयास हमसे जुड़ने का वो वाकई एक रियलिटी है या एक मेंटल डिस्टर्ब्ड इंडिविजुअल की फैंटेसी है। तो ये इस मुल्क में जहाँ पर रीइंकार्नेशन, लाइफ आफ्टर डेथ की परंपरा है, और देखिए इस पृथ्वी पर 6 बिलियन लोग हैं और इसमें से कम मेरे ख्याल में 5 बिलियन तो मानते होंगे कि देयर इज समथिंग दैट एंड्योर्स आफ्टर लाइफ। तो ये इस एरिया से संबंधित है, मगर हाँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ऑफ अ लो कॉस्ट, हाई क्वालिटी फिल्म, बट कॉन्सेप्ट वाइज रेडिकल फिल्म। ये हमारा एक प्रयास है।